अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सुकून हमेशा उससे सिर्फ दूर भागता है जो किसी और में सुकून की तलाश करता है। सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून तलाश करता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ईश्वर के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल ईश्वर का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। किसी के पीछे अगर बहुत ज़्यादा भागोगे, किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दोगे, हर किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खास बना दोगे, याद रखना दर्द भी आपको खास ही मिलेगा। ज़िंदगी में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले आपकी पूरी ज़िंदगी एक दिन बदल देते हैं। ज़माने में आए हो तो इतना हुनर रखना, सच बताओ तुम्हें दुश्मनों से उतना खतरा नहीं, बस अपनों पे नज़र रखना। भरोसा करो पर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी है। जीवन में 3 मंत्र जरूर याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि आखिर में वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम बल्कि दूसरों की खुशियाँ देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छे ज़रूर बनो, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उनकी तरफ ध्यान मत दो। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक ईश्वर है जिन्हें अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है उम्र भर सहारा? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर की भीड़ से ज़्यादा खतरनाक होता है भीतर का अकेलापन। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सत्य है। तुम्हें पसंद तो सब करेंगे, लेकिन तब तक जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ ज़रूर छोड़ देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब होते हो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। बुरे वक्त में आप पे कोई शक करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र है। अपनी भावनाओं को काबू करना सीखो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो,
लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा ज़माना है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते से आपको कोई नहीं गिरा सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। भगवान कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान कभी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं, वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो बूढ़ा आदमी जब भी नाचता था, तब तक उसके गांव में बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी, तब गांव के लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते और उससे अनुरोध करते कि आप नाचो। और जब वह बूढ़ा व्यक्ति नाचने लगता तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से उस गांव में घूमने के लिए आते हैं। जब उनको यह बात पता चली कि किसी बूढ़े व्यक्ति के नाचने से ही गांव में बारिश होती है, तब उनको ये बात पर यकीन नहीं हुआ कि किसी के नाचने से गांव में बारिश होती है। उन 4 लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस बूढ़े आदमी के भी नाचने से बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह वह गांव वाले उन 4 लड़कों को उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाते हैं। गांव वालों ने उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। फिर वो लड़का थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू कर दिया। वह लड़का भी 1 घंटे तक नाचा, फिर भी बारिश नहीं हुई। ऐसे ही तीसरे और चौथे लड़के ने भी नाचना शुरू किया। उन्होंने 2 घंटे तक लगातार नाचा, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब उस बूढ़े व्यक्ति की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। 2 घंटा नाचा, फिर भी बारिश नहीं हुई। मगर वो बूढ़ा आदमी लगातार शाम होने तक नाचता रहा। तब उस गांव में तेज बारिश होने लगी। यह देखकर वो चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत उस बूढ़े आदमी के पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगने लगे। और उन्होंने पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई। उस बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात यह कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को ज़रूर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो। सफलता पाने का यही राज होता है। एक सफल आदमी जो भी काम करता है, उसमें उसको सफल होने का पूरा विश्वास रहता है, और वो तब तक काम करता है जब तक वो सफल न हो जाए। जीवन में जो भी चीज़ हमें हासिल करनी है, तो उस पर हमें पहले विश्वास करना होता है, तो ही वह चीज़ हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं
कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब